हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे सेशन में स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश पटवारी वन रक्षक और जेल प्रहरी में जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हिंदी का सीरीज चल रहा है, जीके का भी चल रहा है और पटवारी के लिए खासकर कंप्यूटर का भी चल रहा है। और मैं अभी साइंस का भी आपके लिए वीडियो डालूंगा। तो सभी आईएमपी क्वेश्चन है जो 18 17 16 में आए हुए क्वेश्चन है, वही सीरीज मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हिंदी का है, प्रीवियस क्वेश्चन, ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है पटवारी में, जो आपके लिए पटवारी वन रक्षक और जेल प्रहरी के काफी आईएमपी क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चन आपको पटवारी, पुलिस, जेल प्रहरी आदि परीक्षा मध्य प्रदेश पीबी में देखने को मिले हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ कि आपको पेपर को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कर सके। तो चलते हैं आज के सेशन पर। जो सेट है, ये 27 दिसंबर जो 17 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें 20 क्वेश्चन है हिंदी के। तो उसी बेस पे 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। इसके बाद 17 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 1 से 20 तक वो भी है। तो सेशन थोड़ी लंबा होने वाला है, 10 से 12 मिनट का। तो आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और मेरे चैनल को ओनली टेस्ट आप जो चाहो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन था कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, जो व्यंजन है किस गुच्छ वाला शब्द है। तो ये जो व्यंजन है ये क्वरी शब्द गुच्छ वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 था, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। जो जो वर्णमाला है उसको पढ़ने में देखते हैं, का, खा, गा, घ, इसमें बोला गया है कि किन वर्णों में, मतलब एक अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो आपको बताना है कि किन अल्प प्राण में या महाप्राण में वायु आवाज कम, मतलब वायु कम लगती है। तो अल्प प्राण जो है इसमें हमें वायु कम तथा समय कम भी लगता है। तो अल्प प्राण में क्या लगता है, वायु कम तथा समय कम लगता है। और महाप्राण में वायु ज्यादा और समय ज्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि पश्चर किसे कहा जाता है। पश्चर मतलब पीछे का। तो इसमें जो तो पश्चर वो होता है जैसे जीव और पीछे के भाग से जो वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम पश्चर कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, पश्चर होगा। क्वेश्चन नंबर चार चार है, शुद्ध शब्द है इसमें से कौन सा। तो देखिए कांच, ये आपने लिखा भी होगा कहीं कहीं। तो कांच इसमें से शुद्ध शब्द है। कनंच ये गलत है, कंगाली ये भी गलत है, आंख ये भी गलत है। इसमें अगर चंद्र बिंदु हो जाता तो ये सही होता, इसमें अगर बिंदी बस होता तो ये सही हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को डॉट डॉट कहते हैं। तो आपको सभी को ये रटा हुआ क्वेश्चन है। तो जो दो स्वरों के मेल से विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। चंद्र मतलब चंद्रमा, इसी का पर्यायवाची आपको कौन सा, जिससे एक तो चंद्रमा हो गया और इसी का एक है हिमांशु, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, ये आपको काफी रट के जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। स्वज्ञ तो बोलेंगे नहीं, स्वज्ञ में भी सर्वज्ञ तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निष्कपट का संधि विच्छेद विच्छेद निम्न में से कौन सा है। जो निष्कपट है उसका संधि विच्छेद, तो ये क्या है, नि धन कपट, ये कौन सा होगा, ये विसर्ग संधि होगा। जिनमें डॉट लगा है तो आंख मूंद कर आप विसर्ग संधि लगाएंगे। और जिसमें से आधा इसमें नीचे सा लगा है तो ये पक्का है व्यंजन संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। त्रिभ मतलब गति, मतलब स्पीड की बात कर रहा है। इसका विलोम मतलब इसका विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो मंद। मंद इसका विलोम हो जाएगा। और मंद का विलोम क्या होगा, त्रिभ होगा। त्रिभ का विलोम क्या होगा, मंद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए इसमें से आधा सा की बात कर रहा है, इसमें लकार लगा है। तो ये क्या है, जो सा आधा है ये क्या होगा, ये व्यंजन वश है। तो इसमें देखिए ये यही कंफर्म है, निश्चय निश्चय, ये क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग से बना शब्द है। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। देखिए नहाया धोया, इसमें आप एक को देखिए, आपके लिए कोड वर्ड दिया है ये कारक चिन्ह। जिन जिन आपको जो समास देखने को मिलेगा, अगर इनमें बीच में कारक चिन्ह लगा है तो आंख मूंद कर आप द्वंद्व समास लगाएंगे।
दिगु का क्या है, जो भी शब्द है वो संख्यावाची होगा तो दिगु दिगु समास कहलाएगा। और बहुब्रीहि तो आपको पता है कि जो तीसरे का अर्थ बताता हो, बहुव्रीहि कहलाएगा। जैसे जैसे क्या, ब्रह्मा, ब्रह्मा तो नाम ही हो गया। जो तीसरे का उच्चारण करता हो उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो लंबोदर, तो लंबोदर एक अगर शब्द लिखा है लंबोदर, तो ये बोल रहा है कि लंबा है उदर जिसका, मतलब गणेश। लंबा है उदर जिसका मतलब गणेश की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, आनन मतलब सिर, तो ये भी किसका, रावण की बात कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। जो भिक्षा ये गलत लिखा है, तो भिक्षा ये सही है। आपको शुद्ध शब्द भी काफी याद करके जाना है, ये लिख के जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा है। द्वंद्व ये गलत है, इसमें जो आधा ना लगा है ये रॉन्ग है, इसके ऊपर बिंदी आना चाहिए और ये ना हटना चाहिए, तो ये सही हो जाता। देखिए इसमें सेम टू सेम ऐसे किया है, तो ये द्वंद्व सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। रौद्र मतलब क्रोध की बात कर रहा है, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पक्षपाती होने की अपेक्षा डॉट 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 रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए जो कि रिक्त स्थान में सही अर्थ बतलाता है। देखिए कितना अच्छा डीप क्वेश्चन पूछा है और काफी आईएमपी क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला। तो इसमें पक्षपाती होने का अपेक्षा डॉट डॉट रहने वाला समान होता है, तो आपको पक्षपाती का विलोम बताना है, तो सदाचारित होगा नहीं, नीतिवान नहीं भी होगा, अनुशासित नहीं होगा, यह निष्पक्ष। पक्षपाती मतलब जो बोल रहा है किसी का पक्ष लेके बातें कर रहा है, तो आपका इसका पक्षपात का निष्पक्ष हो गया है कि मतलब साफ साफ बातें, फेस टू फेस बात करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखा मतलब, अनोखा मतलब विचित्र, अद्भुत मतलब भयानक, सर्वश्रेष्ठ मतलब महान। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जिसमें से जो वर्ड शब्द में एक या एक से अधिक उपसर्ग, एक प्लस एक के साथ उपसर्ग लगा हो। जैसे उपाध्याय, उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया, इसमें उ भी है, प है और इसमें यक्ष के साथ धा भी लगा है, तो इसमें दो उपसर्ग लग गए हैं, तो इसलिए उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा कि अधिक उपसर्गों वाला शब्द कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 9 2 11 होना ये किस प्रकार का वाक्य है। आपने काफी सुना होगा, दोस्तों दोस्त लोग काफी करते हैं ये। तो ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति होगा नहीं, अधूरा वाक्य तो है नहीं। आपको पता है 9 2 11 होना ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है। पूर्ण वाक्य, इसमें कोई पूर्ण वाक्य होता जब इसमें ये खड़ी पाई लगा होता तो पूर्ण वाक्य हो जाता। 9 2 11 होना मतलब ये मुहावरे की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिरधर का समास विग्रह क्या होगा। जो गिरधर का समास विग्रह क्या होगा, तो गिर को धारण करने वाला, ये देखिए क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और गिर को धारण करने वाला कौन था, श्री कृष्ण थे, तो ये बहुब्रीहि समास है। गिरिधर का समास विग्रह भी है। आपको दोस्त एक दे रहा हूँ, समास दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसका, किस कौन सा समास होगा। ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को आपको बताना होगा, बताना है कि ये इसमें कौन सा समास होगा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, बताइएगा कि इसमें कौन सा समास होगा प्रधानमंत्री में। दोस्तों ये था अभी तक से 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब आ रहा है 17 दिसंबर 2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो ये भी काफी
कितने डीप डीप क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आपको इसी तरह बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप 100% पटवारी, बंडक्षक या जेल प्रहरी में किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन पक्का 100% लेना है। तो चलते हैं सेकंड सिम के क्वेश्चनों पर। राजस्थानी जो शब्द है डॉट डॉट पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो ये पहाड़ी, जो राजस्थानी पहाड़ी है, ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो आपको भाषाएं भी अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर मतलब 1+1 जिसमें 2 शब्द ऐड हों, इसको संयुक्ताक्षर आज कहते हैं। जैसे कुम्हार, कुम्हार को हम संयुक्ताक्षर कैसे कर सकते हैं? जैसे हार, हार तो एक कंफर्म वर्ड है, और कुम्हार, इसमें हम क्या उपसर्ग जोड़ दिए तो ये संयुक्त अक्षर हो गया। जिस संयुक्त अक्षर उसको कहते हैं उपसर्ग कुछ ना कुछ जुड़े पर उसका अर्थ निकले, उसी को हम संयुक्ताक्षर कह देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हंस शब्द का अर्थ है। हंस क्या है? एक पक्षी की बात कर रहा है। अगर इसमें हंस, इसमें अगर बिंदी नहीं होता तो हंस एक व्यक्ति का क्रियाकलाप होता जिससे हंसना हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, तो हंस इसमें बिंदी है तो एक ये पक्षी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, मतलब उसके साथ जुड़कर उसको और ज्यादा निखारते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो निपात कहते हैं। देखिए दोस्तों, कितना आईप में क्वेश्चन है। आपको इसी तरह मतलब माइंड टू माइंड इतना अच्छे से पढ़ के जाना है, इतना अच्छे से रिवीजन करके जाना है कि आपको हिंदी में 20 में 20 तो 100% लाना ही लाना है। आपको अगर हिंदी जीके और साइंस में इन चैप्टरों में आपने कवर कर लिया तो आप अगर मैथ भी थोड़ी बहुत डगमगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मेरा ओनली टेस्ट आप जो चाहो चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का डॉट डॉट हो जाता है। अगर ई या उ हो और बाद में इसके बाद का, खा, आधा टा है, ठा है, पा, फा है, कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग में वो सा हो जाता है, ये हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुष्प का पर्यायवाची निम्न से कौन सा होगा? पर्यायवाची आपको रट के जाना है। कम से कम आपको 100 वर्णों का पर्यायवाची याद होना चाहिए। तो जो पुष्प है ये सुमन का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प मतलब भी सुमन मतलब भी पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो? जो नया आया हो वो क्या होगा? नवागंतुक। नवा मतलब नया, गंतुक मतलब आया हुआ, तो जो नया आया हुआ नवागंतुक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गायक का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा होगा? गायक का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद भी आपको काफी मतलब प्रैक्टिस करके जाना है संधि विच्छेद का। जैसे गए प्लस अक, ये क्या हो जाएगा? गायक। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पाप का विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। अब पुण्य किए हैं तो उसका विलोम पाप। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगकर शब्द का रूप परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और विसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग और विसर्ग। जैसे मुख, मुख में हम सम जोड़ दिए तो ये हो गया सम्मुख। मुख मतलब मुख की बात, तो सम्मुख मतलब हो जाएगा आमने सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, घर आंगन शब्द में से कौन सा समास है? देखिए मैंने एक आपको कोड वर्ड बताया था कि जो एक कारक चिन्ह है आपको आंख मूंद के लगाना है कि ये द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि में आपको पता है जो तीसरे का उच्चारण करें यही होगा। तत्पुरुष के आपके पता है जो कारक हैं, कारक के द्वारा हम तत्पुरुष का पहचान कर सकते हैं। और जो कर्मधारय है जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो कर्मधारय में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? बरस पड़ना मतलब क्रोध में आना। जैसे कुछ भी हुआ और आप डायरेक्ट उस पे उसको गाली गलौज या उस पे बातचीत करने लगे, समझे नहीं किसी बात को, बस उस पे लगे पल्ला झाड़ने, तो ये क्या? क्रोध में आना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परिणति
का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो ये तो होगा नहीं, गलत है। तो परिणति ये सही शब्द है। इसमें बड़ी ती हो गया पर छोटी ती आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बात्सल रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा? स्थायी भाव इनमें से कौन? तो बात्सल। इस बात्सल में स्थायी भाव, जैसे इसमें क्या होता है, माँ का बच्चों के प्रति प्यार, ये बात्सल ही में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है? यह विकल्प चुनिए। तो आपको पढ़ के ही बड़ा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, कि सारे बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। तो हमें एक मन में कंफ्यूज हुआ कि ये मतलब क्या हो सकता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये संदेह अलंकार होगा। भ्रांतिमान तो होगा नहीं कि आपका मन भी भ्रम कर दिया। अनुप्रास भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा। दिए गए शब्द विलोम निम्न पंक्ति को चुनिए। अनिवार्य। दिए गए पंक्ति को विलोम, निम्न इस पंक्ति जिसमें से विलोम है। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे कर्मठ, अनुशासित तथा अपने शिष्य का विशेषज्ञ होना चाहिए। तभी वह छात्रों के हृदय को वशीभूत का सकता है। मतलब ये राइट बोल रहे हैं। विलोम मतलब जिसमें उल्टा दिया गया। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये विलोम की मतलब निगेटिव की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दवानल, दवानल इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। जो दवानल है इसके उचित शब्द जो अनेक शब्द आए, जैसे जंगल की आग, दवानल मतलब जंगल की आग। अगर आपको एक ये मैं बता रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जंगल का फूल किसे कहा जाता है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। इसका जो बेस्ट होगा आपको वही बताना है। वर्णी, अवर्णी, अनुवर्णी, या कथनी। कथनी तो होगा नहीं। अनुवर्णी मतलब जिसका वर्णन किया ना जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। तो अनुवर्णी मतलब इतना मोस्ट नहीं है। अनवर्णी मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये कंफर्म बोल रहा है। अनवर्णी, वर्णी मतलब वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मेरा चैनल ओनली टेस्ट, आप जो चाहो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत मतलब क्या बोल रहा है? एक विशिष्ट, मतलब जो अमृत सुन के ही लग रहा है कि कोई अच्छा चीज होगा, उसी का बात कर रहा है। तो इसमें पीयूष होगा नहीं, सुधा भी नहीं होगा, अमीय भी नहीं हो। तो गंगा जल एक क्या है? अमृत है। गंगा जल हम अमृत समझ के ही पीते हैं। ये 17 दिसंबर जो 17 सेकेंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। गिर गिरह कट का समास विग्रह क्या है? गिरह गिरहगट का समास विग्रह क्या होगा? तो आपको समास विग्रह भी काफी रट के जाना है, समास रट के जाना है, संधि विच्छेद, व्याकरण में काफी, वर्णमाला, आपको ये काफी रट के ही जाना है। मतलब इनको इतना पढ़ के जाना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डायरेक्ट उत्तर दिखे। तो इसका गिरहट का समास विग्रह क्या होगा? गिरह, गिरह को काटने वाला, मतलब अपने, मतलब गिरह मतलब खुद को काटने वाला या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, इसी की बात कर रहा है। तो गिरह को काटने वाला। तो दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओनली टेस्ट, आप जो चाहो।